हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट और अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आप बैठ रहे हैं तो आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी एंड इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। So my first question is, who introduced blank verse in English poetry? We have options: Shakespeare, Marlowe, Thomas Waite and Surrey. So the correct answer is Surrey. Earl of Surrey. In 16th century he introduced blank verse in English poetry. However, the master of blank verse was Marlowe. Next question: no nightingale did ever chant where from the ever quoted lines of Wordsworth: Solitary Reaper, Ode to Nightingale, To the Cuckoo या फिर To a Skylark। तो ये काफी फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि आपका लिया गया है सॉलिटरी रीपर से। द करेक्ट आंसर इज सॉलिटरी रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु इज द ऑथर ऑफ अ प्रेयर फॉर ओल्ड एज? So, A Prayer for Old Age is a work of W.B. Yeats, विलियम बटलर ईट्स, जो कि आपके आयरिश पोएट हैं, आयरिश राइटर हैं, उनका ये वर्क है। नेक्स्ट: हु कॉल्स हेमलेट द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर? शेक्सपियर का प्ले हेमलेट, उसको मोनालिसा ऑफ लिटरेचर किसने कहा? A.C. ब्रैडले, T.S. Eliot, F.R. लेविस और नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इसका T.S. Eliot. T.S. Eliot called Hamlet the Mona Lisa of literature. Next question: what is the title of collection of sonnets written by George Meredith? तो मॉडर्न लव इसका जो है करेक्ट आंसर है। जो सोनेट्स थी, कलेक्शन ऑफ सोनेट्स था जॉर्ज मेरेडिथ का, वो था मॉडर्न लव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु इज द पोएट हु हैज रिटन एन ओड टू हिमसेल्फ? सो बेन जॉनसन इज वन ऑफ द पोएट हु रिटन एन ओड टू हिमसेल्फ। Next, who is the leader of conspirators in Julius Caesar? Julius Caesar प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, उसमें जो कॉन्स्पायरेटर था मेन, वो कौन था लीडर? वो था ब्रूटस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रूटस। मार्कस ब्रूटस जिसका पूरा नाम था। नेक्स्ट इज ड्राइडन्स प्ले इन जनरल आर कॉल्ड हॉरर, हेरोइक, रिवेंज या फिर रेस्टोरेशन? तो जॉन ड्राइडन के प्लेस को मेनली बोला जाता था heroic plays. Option number B is the correct answer. Next question: which of the following is the first published novel of Thomas Hardy? ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा है published novel of Thomas Hardy. Under the Greenwood Tree, Desperate Remedies, Far from Wedding Cloud या A Pair of Blue Eyes? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, Desperate Remedies, जो कि इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल है। नेक्स्ट इज D.H. Lawrence called one of his novel Thought Adventure. Which of these? The White Peacock, Woman in Love, Kangaroo or Rainbow? So the correct answer is option number C, Kangaroo. Next is Milton's Samson Agonistics. मिल्टन का ये वर्क है, ये क्या है? एपिक है, पोएट्री है, पोएटिक प्ले है, नैरेटिव पोएम है। सो सैमसन एगोनिस्टिक इज अ पोएटिक प्ले रिटन बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट इज हु हैज रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? सैमुअल रॉजर्स, पिकॉक, लैम्प और मिल्टन? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स लैम्प। ये वर्क है चार्ल्स लैम्प का। नेक्स्ट इज इन विच प्ले डज हर्मियोन अपीयर्स एज द हीरोइन? विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें ये कैरेक्टर था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द विंटर्स टेल। द विंटर्स टेल की जो हीरोइन है वो है हर्मियोन। नेक्स्ट इज हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस? काफी फेमस वर्क है ये, तो ये जॉनसन, एस.टी. कॉलिस, हैजलिट या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड? तो इट वॉज रिटन बाय विलियम हैजलिट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, विलियम हैजलिट। नेक्स्ट इज इन विच प्ले देयर इज अ कास्केट सीन? विलियम शेक्सपियर का प्ले की बात की जा रही है जिसमें कास्केट सीन था। मर्चेंट ऑफ वेनिस, विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट?
सो आवर करेक्ट आंसर इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें जो है कास्केड सीन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हेन डिड हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है, रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? 1952, 55, 54 या फिर 53? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954। In 1954, Hemingway received Nobel Prize for Literature. Next is a mock epic is satire on real epic, imitation of real epic, parody of real epic, or another version of real epic. So it was a parody of real epic, like most famous example, Rape of the Lock, written by Alexander Pope. Next, what are the first 8 lines of a Miltonic sonnet called? ऑक्टेट, सिस्टेट, ऑक्टेव या फिर ऑक्टेट? तो उसकी फर्स्ट जो 8 लाइन्स है वो कहलाती थी ऑक्टेव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कीट्स ला बेले डेम सेंस मर्सी, द मीनिंग इज अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी इज अ। ये क्या है? अ बैलेड है, लिरिक है, सॉन्ग है या फिर सोनेट है? तो कीट्स ला बेले डेम सेंस मर्सी इज अ बैलेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next, what post did Milton hold during the Commonwealth government? पर्सनल सेक्रेटरी थे ये क्रोमवेल के, या फिर लेटिन सेक्रेटरी थे, एजुकेशन सेक्रेटरी थे या फिर प्योरिटन सेक्रेटरी थे? तो ही वॉज लेटिन सेक्रेटरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिल्टन रोट एरियोपेजिटिका। एरियोपेजिटिका इनका प्रोज वर्क था। ये क्यों लिखा था उन्होंने? टू डिफेंड द कॉज ऑफ रेजिसाइड्स, or to condemn the deed of regicides, to defend the pupils of freedom of speech, or to propagate his faith in Puritanism? तो ये मेनली था फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट पॉलिटिकल पैम्फलेट एंड ट्रीटाइज। जैसे इन्होंने एरियोपेगेटिकल लिखा, वैसे इनने ऑन एजुकेशन इस टाइप के भी काफ़ी पैम्फलेट्स लिखे थे। उनको क्या कहा जाता था उस टाइम पे? रिव्यूज, ट्रैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस या फिर ट्रेटाइज? तो ये जो लिखे थे इन्होंने, इनको कहा जाता था ट्रैक्ट्स। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, नॉर सेकंड ही that wrote some lines where angels tremble, who praises Milton in these lines? Tennyson, थॉमस ग्रे, वर्ड्सवर्थ और आर्नोल्ड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस ग्रे। नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी लाइन दी गई है, फुल फैथम 5 thy feather lies of his bones are coral made, who speaks these words? विलियम शेक्सपियर के वर्क की लाइन है। ये एरियल का एक सॉन्ग है जो कि द टेम्पेस्ट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उससे ये लाइन ली गई है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरियल। नेक्स्ट इज, द मिस्ट्री प्ले डील्स विद मॉरल वैल्यूज, बाइब्लिकल थीम्स, हेवन एंड हेल और मैजिक? तो मिस्ट्री प्ले डील करते थे मेनली बाइबल की थीम से, क्रिश्चियनिटी की थीम से। तो मैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइब्लिकल थीम्स। नेक्स्ट, हु कॉल्ड 18th century द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, कॉलरिज या फिर हेजलिट? तो इसका सही आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट इज, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय पोप, जॉनसन, सैमुअल जॉनसन या फिर ड्राइडन? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, माई राइजिंग इज दाई फॉल, दीज लाइन्स दिस लाइन इज फ्रॉम? तो ये जो लाइन है ये जॉन मिल्टन की लाइन है जो कि ली गई है पैराडाइज रिगेन्ड से। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पैराडाइज रिगेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which poem of Milton is known as Christian mythology? On the morning of Christ's nativity, Paradise Lost, Regained, Paradise Regained या फिर Lycidas? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैराडाइज लॉस्ट। इट वॉज नोन एज क्रिश्चियन माइथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज बिलीव्ड टू बी अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स,
एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन? ऑप्शन है एजरा पाउंड, रडियार्ड किपलिंग, जॉर्ज ऑरवेल और टी.एस. इलियट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट was believed to be a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। तो फ्रेंड्स ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे, ये आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं या इससे रिलेटेड, इस टाइप के या राइटर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।